हेलो दोस्तों, आज ये सब सीखना है। मैं तो ट्रिक से बताएंगे त्रिकोणमिति का परिचय, जो sin 0 का मान क्या होता है, sin 30 का मान क्या होता है, sin 45 का मान क्या होता है, sin 60 का मान, sin 90 का मान क्या होता है। तो ये सब मैजिक ट्रिक से सीखे। तो चलिए आइए चलते हैं। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में देखने जा रहे हैं sin 0 का मान क्या होता है, sin 30 का मान क्या होता है, sin 45 का मान क्या होता है, ये सब सीखेंगे। तो मैजिक ट्रिक से तो देखिए एक नंबर दम ट्रिक लगेगा, एकदम सबसे आसान तरीका। तो आइए देखते हैं। तो सबसे शुरू में sin 0 का मान, sin 30 का मान, sin 45 का, sin 60, sin 90 का मान क्या होता है। तो सबसे शुरू क्या करें कि रूट 0, रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4 क्या हो गया, क्या 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया। अब क्या करें, अब इससे सभी में 2 से भागा लगा दो। तो 2 से भागा लगा दिए, 2 से लगा दिए कि नहीं। अब देखिए रूट से निकलेगा 0, तो 0 ही ना आएगा। अब बटा 2 से भागा दीजिए, कोई भी संख्या अगर भागा दीजिएगा कोई भी संख्या से 0 में, तो 0 आता है यहाँ पर 0। तो sin 0 का मान 0 हो जाएगा। 1/2 माने कि रूट 1 से निकलेगा तो 1 ही ना आ जाएगा बटा 2। जैसे रूट 1 के 1 गुने 1 लिख सकते हैं, तो 2 में 1 निकलेगा तो 1, तो 1/2, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। रूट 2 को हम देखिए, रूट 2 रूट 2 गुने रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए जैसे रूट 2 गुने रूट 2 लिखेगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। मतलब कि बड़ा रूट लीजिए और दोनों लिख दीजिए, 2 गुने 2, तो 2 में 1 निकल जाएगा, तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो लिख सकते हैं। तो एक रूट से एक रूट खत्म हो जाएगा, तो ऊपर में 1 बचेगा, तो 1/√2 हो जाएगा। तो 1/√2 हो जाएगा। अब 60 के देखिए, रूट 3 तो नहीं निकलेगा, बटा 2 तो ऐसे ही रह जाएगा, तो रूट 3/2 हो जाएगा। अब देखिए रूट 4 को निकालिए, तो रूट से कितना निकलेगा। जैसे रूट 4 को हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं लिख सकते, 2 दूनी 4 ही तो होता है। तो 2 में 1 निकल जाएगा, तो 2 निकलेगा, तो 2 नीचे में 2 है, तो 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब इसमें क्या करना है, cos 0, cos के मान निकालना है। तो अब क्या करें, ए डायरेक्शन में लेकर चलाइए, ऑपोजिट। ए वाला यहाँ लिखाएगा, मतलब ए डायरेक्शन से अपोजिट, ए वाला यहाँ लिखाएगा √3/2, 1/√2, 1/2, ऐसा जी यहाँ पर चलाएगा। अब tan का मान क्या निकालना है, तो tan का देखता हूँ। अरे वाला तो समझ में आ गया होगा आराम से, हमको विश्वास है कि आपको लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। तो tan थीटा, इसी पर tan थीटा का मान निकाल देना है। जैसे sin बटा cos, तो sin कितना है 0, और नीचे में cos कितना है 1, तो 1 से भागा दीजिएगा तो 0 ही ना आएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, जैसे sin कितना है 1/, इसी पर सब पर सेट करना है, तो 1/2 और √3/2। तो आप जानते हैं कि अगर निचला वाला ऊपर में चल जाता है और ये वाला जो इसमें चलाता है, तो 1 गुने 2 बटा √3, और ये वाला है जिसमें आ जाएगा, तो 2 से तो 2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 1/√3। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√3। अब इसमें देखिए sin कितना है, sin 1/√2 है, और नीचे में कितना है 1/√2, दम सेम। तो ये वाला ऊपर में जाएगा तो √2 गुने 1, और नीचे में जाएगा तो √2 गुने 1, तो सब तो खत्म हो जाएगा। √2 से 1 खत्म, तो 1, तो 1 आ जाएगा। अब देखिए sin 60 का मान निकालना है, तो sin कितना है √3/2, और कितना है 1/2, तो ये वाला ऊपर जाएगा तो √3 गुने 2, और ये जो 2 है ऊपर चल जाएगा, ये वाला इसमें, ये वाला इसमें, सॉरी ये वाला जाएगा इसमें, तो 1 गुने 2 होगा, 1 गुने, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, सॉरी 2 से 2 खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए 2 जाएगा ऊपर, तो √3 और 2 ऊपर चल जाएगा, और 1 है जो 2 यहाँ पर चलता है, 2 से 2 खत्म, तो बचेगा √3 और 1 नीचे को 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, इससे भागा दीजिएगा तो √3 ना आएगा, तो यहाँ पर √3 हो गया। अब क्या करें, जैसे 1/0, अगर ईमान है कि अगर यहाँ पर अगर 0 रहेगा नीचे में, तो ये इन्फिनिट हो जाता है, क्योंकि 0 से भागा नहीं होता है, तो यहाँ पर इन्फिनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिट। अब क्या करना है, ये डायरेक्शन में लीजिए, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, कॉट का ऑपोजिट। तो ये है, ये क्या है इन्फिनिट, तो ये वाला यहाँ जाएगा इन्फिनिट, ये है √3 और 1, ये 1/√3 और 0। अब क्या करना है, cos को, इसको ये अपोजिट है, cos को भिन्न के रूप में लिख दीजिए। cos को है जो भिन्न के रूप में लिखिएगा तो sec का मान आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे sec का, जैसे cos
का क्या होगा सेक। तो जैसे एक का भिन्न कीजिएगा तो कितना, नहीं कुछ तो 1 रहेगा, इसको उल्टा कीजिए, मतलब ऑपोजिट कीजिए। क्या करना है, ऑपोजिट करना है। तो एक का ऑपोजिट एक ही ना आएगा, 1 तो एक से एक कटेगा तो एक ही, मतलब कि एक ही आएगा, समझे। यहाँ पर एक दीजिएगा। √3 ये तो भिन्न में खुद है, तो इसको ऑपोजिट करिए, तो ये ऊपर जाएगा तो 2 और नीचे कितना आ जाएगा √3, तो 2√3 हो जाएगा, 2√3। 1/√2 को ऑपोजिट कीजिए तो ऊपर जाएगा तो √2 हो जाएगा, नीचे 1 का मतलब नीचे रहे तो उतना भागा दीजिएगा तो सेम उतना ही आएगा, तो इससे भागा दीजिए तो √2 ही ना आएगा, तो यहाँ पर √2 लिख दीजिएगा। अब 1/2 के कीजिए, 1/2 के, तो ऊपर कीजिएगा तो 2 और नीचे 1 का मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ पर 2 आएगा। अब देखिए, अब इसका ऑपोजिट कीजिए, जैसे 0 है नहीं कुछ तो 1, इसका ऑपोजिट कीजिए तो 1/0। अगर हम बताएं अगर 0 रहा नीचे में तो क्या होगा, कमेंट में लिखिए। तो 0 अगर नीचे रहा तो इन्फिनिट होगा, इन्फिनिट। अब कोसेक का उल्टा मतलब ये डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इन्फिनिट है तो इन्फिनिट हो जाए। जैसे कि नहीं समझे, जैसे 0 है तो 0 का नीचे 1 कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो इसका उल्टा करिएगा तो 1/0। अगर हम बता तो वहाँ पर इन्फिनिट है, तो देखिए वहाँ इसका, देखिए इसका कोस का सेक न कीजिएगा तो 0 नहीं कुछ तो 1 ऊपर जाएगा तो 1/0। अगर हम बताएं कि 0 रहा तो यहाँ पर इन्फिनिट हो जाएगा। अब कौसेक सेक का कौसेक ये डायरेक्शन में लेके सभी में इसका ये वाला इसको किए, इसका इसके किए, मतलब ऐसे ये इसको करेंगे। अब तो सेक ये इन्फिनिट यहाँ आ जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, √2 यहाँ 2/√3 और कौसेक 1। तो यहीं तक मेरे दोस्तों, आप इसके बाद 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एकदम आसान तरीका से आ जाएगा। अगर नहीं समझाएंगे तो एग्जाम में इस आप चाहोगे तो निकाल लेगा और त्रिकोणमिति का सभी बना लेगा, समझे। इतना ही था। प्लीज मेरे दोस्त सब्सक्राइब करो और लाइक करो, जितना से हो सके शेयर कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।